आज की कहानी हमारी एक नर्स लड़की के ऊपर आधारित है जिसके घर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आने वाला होता है। लेकिन तभी उसके घर एक दूसरा लड़का आ जाता है। वो उसके साथ बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लेता है। अब क्योंकि ये लड़की नर्स है और बहुत जल्दी एक सर्जन बनने वाली है, अब ये लड़की उससे किस तरह से बदला लेती है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिरांडा होता है। मिरांडा एक नर्स होती है और वो हॉस्पिटल में सर्जन बनने की ट्रेनिंग भी ले रही होती है। दरअसल मिरांडा की पढ़ाई खत्म हो गई है और वो अब सर्जन बनने की ट्रेनिंग हॉस्पिटल के अंदर ले रही होती है। मिरांडा जिस बूढ़ी औरत का इलाज कर रही होती है उसकी मौत हो जाती है। उस बूढ़ी औरत का बेटा भी हॉस्पिटल के अंदर अपनी माँ के पास ही बैठा हुआ होता है। यहाँ पर मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हारी माँ की जान बड़ी आसानी से निकल गई है, ये उनके लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर वो मिरांडा से कहता है कि मेरी माँ की जान आसानी से नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे तड़पाया है इसकी जान भी तड़प कर ही निकलनी चाहिए थी। ये सुनकर मिरांडा थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ से डेली हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता था और यहाँ पर वो इस तरह की बात कर रहा था। ये बात मिरांडा को थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा को अब घर जाना था, इसलिए वो लॉन्ड्री शॉप पर जाती है जहाँ से उसे कुछ कपड़े लेने होते हैं। लॉन्ड्री शॉप की मालकिन उसे एक स्लिपर सिग्नेचर करने के लिए कहती है। अब मिरांडा उस स्लिपर सिग्नेचर करने लग जाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं, क्योंकि मिरांडा जब भी कोई नॉर्मल पेन यूज करती है तो उसके हाथ कांपते हैं। लेकिन ये उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक सर्जन बनने वाली होती है और सर्जन के हाथ कांपना ये उसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद मिरांडा अपने फादर से मिलने उनके घर पर जाती है। मिरांडा के फादर के पास एक कुत्ता होता है जो कि मिरांडा को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो उस पर अक्सर भौंका करता है। यहाँ पर वो मिरांडा के कपड़े फाड़ देता है, जिससे मिरांडा को काफी बुरा लगता है और उसे गुस्सा आता है। आगे सीन में हमें मिरांडा को अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। मिरांडा यहाँ पर अपने फादर से कहती है कि मुझे एक नया घर खरीदना है। इसमें उसका फादर उससे कहता है कि तुम्हारे घर खरीदने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब ये दोनों यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक आदमी की अचानक में तबियत खराब हो जाती है। क्योंकि मिरांडा एक नर्स होती है इसलिए वो उसकी मदद करती है और वो उसका इलाज करने लग जाती है, जिससे वो आदमी वहीं पर ठीक हो जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा ने जो घर खरीदा है वो उस घर में पहुंच जाती है। मिरांडा अपने नए घर को लेकर काफी खुश होती है, क्योंकि उस घर में सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग होती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा एक केक तैयार कर रही होती है। दरअसल ये केक वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए तैयार कर रही होती है, क्योंकि मिरांडा को केक बनाने का काफी ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो केक को घर पर ही बनाती है। अब जिस फ्रेंड के लिए मिरांडा ने केक बनाया होता है वो फ्रेंड आ जाती है और ये दोनों ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब मिरांडा की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में अपनी तैयारी करती रहती हो, तुम्हें किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश किया है जो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। मिरांडा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उसकी बात से एग्री हो जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा अपने घर पर उस लड़के का इंतजार कर रही होती है। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज आती है। जब मिरांडा जाकर चेक करती है तो वहां पर एक लड़का होता है। मिरांडा को लगता है कि ये वही लड़का है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए भेजा है। यहाँ पर मिरांडा का एक पार्सल भी आता है जिसमें उसके स्पेशल पेन होते हैं। अब मिरांडा उस लड़के को लेकर अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद वो लड़का सभी चीजों को बहुत अजीब तरह से देख रहा था। मिरांडा को भी उस पर शक हो रहा था। उसको लग रहा था कि ये पहली बार डेट पर आया है, लेकिन इसने कोई अच्छा ड्रेसअप भी नहीं किया है। अब मिरांडा को जो पार्सल बाहर से मिला था वो उसको खोलने लग जाती है। तब वो लड़का उसके पास आता है और उससे बातें करने लग जाता है। अब मिरांडा उसकी बातों से समझ जाती है कि ये केविन नहीं है जो उससे मिलने आने वाला था, बल्कि कोई और है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लड़का वहां से जाने से मना कर देता है। यहाँ पर मिरांडा उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब उसकी ये बात सुनकर वो जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो दरवाजे को लॉक कर देता है और मिरांडा के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। अब यहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो मिरांडा से मिलने आने वाला था। इसका नाम केविन होता है। केविन मिरांडा को उस हालत में देखकर डर जाता है। ये उसको देखकर पुलिस को फोन कर देता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद हमें मिरांडा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उससे पूछताछ चल रही होती है। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। तब मिरांडा याद करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि जब वो अपने फादर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी तब उसने उस लड़के को देखा था। वो उस रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम कर रहा था जिसका नाम विलियम है। अब हमें विलियम को दिखाया जाता है जो कि वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन भागने से पहले वो अपने बॉस के पास आता है। वो उससे सैलरी मांगता है, लेकिन बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी थी और उसको जाकर सारा कुछ बता दिया था। यहाँ पर विलियम पकड़ा जाता है। आगे हमें मिरांडा को दिखाया जाता है जो कि अपने पिता के घर पर होती है। वो इस घटना की वजह से काफी दुखी होती है। यहाँ पर उसके पिता का कुत्ता भौंक रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब होती है और वो उठकर दरवाजे को बंद कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा के पिता उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मिरांडा के साथ वो घटना हुई थी। वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। तब उनकी निगाह फ्रिज पर जाती है जहाँ पर मिरांडा की बचपन की तस्वीर लगी हुई होती है। उसकी उस तस्वीर को देखकर वो दुखी हो जाते हैं। आगे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिरांडा अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास अपने घर को बेचने के लिए आती है, क्योंकि मिरांडा के ऊपर उस घटना का इतना गहरा असर पड़ा है कि वो अब उस घर में रहना ही नहीं चाहती है, इसलिए जल्द से जल्द वो उस घर को बेचना चाहती है। यहाँ पर एजेंट मिरांडा से कहती है कि तुम्हारा घर इतनी जल्दी नहीं बिक पाएगा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हमें मिरांडा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर प्लांट लगा रही होती है। यहाँ पर मिरांडा के पिता आते हैं। वो उसे डिनर पे ले जाने की बात कहते हैं, लेकिन वो उनसे मना कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है मिरांडा हॉस्पिटल के अंदर होती है। वो किसी का इलाज कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। दरअसल उस घटना के बाद मिरांडा पर इतना गहरा असर पड़ता है कि उसके हाथ और बुरी तरह से कांपने लग जाते हैं। मिरांडा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। दरअसल वो नर्स से एक सर्जन बन चुकी थी। अब उसका ट्रांसफर यहाँ से किया जा रहा था। जाने से पहले मिरांडा की फ्रेंड उसको एक सर्जरी गेम गिफ्ट करती है। इस गेम के जरिए वो आसानी से सर्जरी को सीख सकती है। आगे सीन में हमें मिरांडा को दिखाया जाता है जो कि केक बना रही होती है। यहाँ पर भी उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसके हाथ कांपने की वजह से वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही थी। आगे सीन में हमें मिरांडा को अपने डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर मिरांडा अपने डॉक्टर से अपने ट्रांसफर को रोकने की बात करती है। तब डॉक्टर उसको समझाती है कि तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हो, ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है। इसके बाद मिरांडा अपने घर आती है और उसकी फ्रेंड ने जो सर्जरी गेम उसको दिया था वो उससे सर्जरी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। इसके बाद मिरांडा को एक आइडिया आता है। वो एक लेटर लिखती है जो कि विलियम के लिए होता है, यानी कि वही लड़का जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी और जो अब जेल के अंदर है। वो उस लेटर को पोस्ट कर देती है और लेटर पोस्ट करने के बाद उसका मन काफी हल्का हो जाता है, लेकिन जेल के अंदर से उस लेटर का कोई जवाब नहीं आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिरांडा अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और वो अपने पिता के कुत्ते के लिए खाना भी लेकर जाती है, जबकि वो उस कुत्ते को पसंद नहीं किया करती है। मिरांडा ने विलियम के लिए जेल में बहुत सारे लेटर भेजे थे, लेकिन वो उनका कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन एक दिन उसका जवाब आ जाता है। वो एक लेटर भेजता है जिस पर लिखा होता है यूविन, यानी कि
कि तुम जीत गई। विलियम का लेटर पढ़ने के बाद मिरांडा जेल में उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर दोनों की मीटिंग होती है और दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो उससे इस तरह से बातें करती है जैसे विलियम ने उसके साथ कुछ किया ही ना हो। यहाँ पर मिरांडा फिर से अपने पिता के कुत्ते से मिलने के लिए आती है और उसके लिए खाना भी लेकर आती है। दरअसल मिरांडा उस कुत्ते को जो खाना देती है उसमें एक पॉइजन होता है जो कि धीरे धीरे उसे मौत के मुंह में पहुंचा देगा, और वो यही तरीका विलियम पर इस्तेमाल करने वाली थी। इसके बाद विलियम का फिर से मिरांडा के पास लेटर आता है और वो विलियम से मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मिरांडा और विलियम की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिरांडा उससे मिलने के लिए जेल में आती रहती है। एक दिन जब वो जेल में उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसको नहीं मिल पाता है। यहाँ का जेलर उसको बताता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज तुमसे नहीं मिल पाएगा। अगले दिन मिरांडा जब उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसको गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए आई लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं मिले। तब विलियम उसे अपनी हेल्थ के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाया। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा के पिता का जो कुत्ता होता है उसकी मौत हो जाती है। मिरांडा उसे अपने ही हाथों से दफना देती है। अगले दिन जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो विलियम उसको बताता है कि मेरी बहुत जल्द जमानत होने वाली है और मैं बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के बाद क्या तुम मुझसे मिलना पसंद करोगी। यहाँ पर मिरांडा उससे कहती है कि बाहर आने के बाद तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो और मुझसे मिलने आ सकते हो। जेल से बाहर आने के बाद विलियम मिरांडा को कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब मिरांडा उससे कहती है कि तुम मेरे घर आ सकते हो। मिरांडा से बात करते हुए विलियम दूसरी लड़कियों को देख रहा होता है, यानी कि वो अभी भी नहीं सुधरा है। इसके बाद वो मिरांडा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। मिरांडा के घर पर कुछ रिपेयरिंग का काम बाकी होता है जिसमें वो उसकी हेल्प करता है। मिरांडा उसको जूस देती है। दरअसल इस जूस में वही पॉइजन होता है जो वो अपने पिता के कुत्ते को दिया करती थी। जाने से पहले विलियम मिरांडा से कहता है कि तुम्हारी सीलिंग में कुछ रिपेयरिंग का काम बाकी है, मैं कल इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद विलियम हार्डवेयर की शॉप में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। दरअसल ये शॉप मिरांडा के पिता की होती है। जब विलियम मिरांडा के घर का नक्शा दिखाकर कुछ सामान खरीद रहा होता है तब उसके पिता उस नक्शे को देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये मिरांडा के घर का नक्शा है और ये वही लड़का है जिसको मिरांडा ने जेल में भेजा था। इसके बाद उसके पिता मिरांडा के पास जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वो उस पर काफी गुस्सा करते हैं लेकिन मिरांडा उनसे कहती है कि मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब विलियम फिर से मिरांडा के घर पर आ जाता है और रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। काम करते हुए वो मिरांडा को ही देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद विलियम को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो एक बेड पर पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर मिरांडा ने ऑपरेशन करके उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया होता है लेकिन विलियम को इस चीज का एहसास नहीं होता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। तब मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हें एक बीमारी है, दरअसल तुम्हें रेप करने की बीमारी है और तुम एक रेपिस्ट हो और रेपिस्ट का कोई इलाज नहीं होता है। उसकी ये बात सुनकर वो घबरा जाता है। जब वो चेक करता है तो उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था, मारा नहीं है। तब विलियम उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम लोगों की जान बचाती हो। यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ कांपने लगे थे लेकिन आज मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे और आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसके बाद हमें मिरांडा को अपने पिता के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसको समझा रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। वो अपने पिता से कहती है कि आज के बाद विलियम हमें कभी परेशान नहीं करेगा, यानी कि उसने विलियम को मार दिया होता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।